अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक पर्टिकुलरली वो एक स्टूडेंट के लिए है जो उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन जब भी वो कमेंट्स लिखता है तो वो कहता है कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कुछ डिस्कशंस कर लें। आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मुतालिक एक बात मैं आपको बताऊं कि इसके लिए बुनियादी कॉन्सेप्ट ज़रूरी है और इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट्स वो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर जिसको हम कहते हैं, और साथ साथ आप रिएक्शन को, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसकी रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इंसान के माइंड में सवाल उठता है कि व्हाई आई नीड दिस, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को सीख रहा हूँ। देखिए, आप लोगों के साथ एक रिएक्शंस है जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें से एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हम कहते हैं कि जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो ऑक्सीडेशन है और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो रिडक्शन है, और इस पूरी रिएक्शन को हम नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे जब आप कोई आम रिएक्शन देख लें तो वहाँ पे तो आप इधर नो टाइम में कह देते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और ये गेन किया है। मसलन आपको मैं कहूँ कि ये है आपके साथ सोडियम सॉलिड और ये रिएक्शन करता है विद क्लोरीन और इससे बनता है NaCl। तो आप विद इन नो टाइम में मुझे कह देंगे कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो लिहाजा सोडियम पे आ जाएगा +1 और क्लोराइड आयंस पे आ जाएगा -1। तो अब यहाँ पे ये डिसीजन करना आपके लिए आसान है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लेकिन जब आप बहुत कम्प्लेक्स रिएक्शन देख लेंगे तो उन कम्प्लेक्स रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन गेन और ये इलेक्ट्रॉन लॉस ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस मसले को ओवरकम करने के लिए एक आइडिया जिसको मैं कहता हूँ थ्योरेटिकल आइडिया, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ताकि हम किसी रिएक्शन के अंदर ये बता सके कि किस एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और किस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। आप ये समझ लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, जिस तरह आप अपने अखराजात के लिए कोई कापी ले लें और आप उसमें लिखें कि मैंने इतने पैसे ले लिए किसी से और इतने खर्च किए, तो जब आप ये अकाउंट रखते हैं तो ये कापी, अब इसी तरह ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी किस रिएक्शन के अंदर कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कौन सा गेन कर रहा है, जब आप उसकी काउंटिंग करते हैं तो ये हम मेन पर्पस के लिए ये इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट रियली ये एक इशू है जिसमें स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज नज़र आते हैं। तो मैं आप लोगों को इंतहाई सादा अल्फाज में बता रहा हूँ, वेरी सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ एक कंपाउंड है, अगर वो कंपाउंड आयनिक है तो फिर तो हर एक एटम आयंस कैरी करेगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई कोवेलेंट कंपाउंड है और आप उस कोवेलेंट कंपाउंड में तमाम बॉन्ड को आप आयनिक बॉन्ड बनाएं थियोरेटिकली, या आप इसको कहते हैं कि आप इसको इमेजनरी तौर पर आप इस तरह कर ले कि आप इन तमाम बॉन्ड्स को आप आयनिक बॉन्ड बनाएं, तो हर एक एटम पे जो चार्ज आएगा, फिक्टिशियस चार्ज जो इसके ऊपर आएगा, हम उसको नाम देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरे अल्फाज दोबारा गौर से सुन लें, जब मैं किसी कंपाउंड में तमाम बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के तौर पर ट्रीट कर लूँ, क्या ये रियली आयनिक बॉन्ड होते हैं? नो। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पे कहते हैं कि जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जो थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इस बुनियाद पे हर एक एटम पे जो चार्ज बनता है हम इसको नाम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। मसलन आप लोगों के सामने मैं एक मॉलिक्यूल रख लेता हूँ H2O का। अब मैं कहता हूं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। रूल्स पे बाद में आ जाएंगे, रूल्स इज जो है इट इज़ नॉट प्रॉब्लम, सबसे पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। अब यहाँ पे देख लें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड है, बेसिकली इट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन छीन लेता है,
तो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये बॉन्ड मुकम्मल तौर पर यानी ये शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट मीन्स के जब ये इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से छीन लेगा तो आपके साथ हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस बॉन्ड के मुताबिक ऑक्सीजन पे आ जाएगा आपके साथ नेगेटिव चार्ज एक। अब मैंने ये एक बॉन्ड आयनिक बना दिया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि तमाम बॉन्ड आप आयनिक बॉन्ड बनाएं तो आपके साथ अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो आप ये बॉन्ड भी आयनिक ही बनाएं। तो लिहाजा अब आपके साथ ये एक और नेगेटिव बनेगा और ये आपके साथ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो नेट चार्ज बनता है फिक्टिशियस, रियली तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये तो हम लोगों ने इसको थ्योरेटिकली ले लिया, इसको सपोज किया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो चार्ज आता है तो मैं कहूँगा कि इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2 और हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज +1। अब एक एग्जांपल आप और ले लें। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूं कि ये है आपके साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे मैंने एक रूल्स लिखा है कि अगर आपके साथ एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है जो एक जैसे एटमों पर मुश्तमिल है तो इनका नेट यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। व्हाई इट इज 0? रीजन इज सिंपल, बिकॉज यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे अलग अलग ही ब्रेक होगा। लिहाजा इस हाइड्रोजन पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा और इस हाइड्रोजन पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। तो लिहाजा यहाँ पे इस H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एट इज 0। अब आप एक और एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ ये एक कंपाउंड है N बॉन्ड H और बॉन्ड H। अब जरा गौर कर ले इस पे। यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बॉन्ड है बिटवीन दिस एंड बिटवीन दिस, इसके अपने लोन पेयर है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। मैं कहता हूं कि किस चीज़ का यानी किस चीज़ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके साथ कम, नाइट्रोजन की ज़्यादा। अब आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो हम ये बॉन्ड भी थ्योरेटिकली ट्रीट करते हैं एज आयनिक बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो पहला बॉन्ड आप आयनिक बॉन्ड बनाएं तो ये इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर आप इस नाइट्रोजन को दे दें, तो जब आप इसको दे देंगे तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा +1 और नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का यहाँ पे बनेगा -1। लेकिन मैंने कहा है कि ट्रीट ऑल द बॉन्ड एज आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे देख ले आप लोगों के साथ ये बॉन्ड भी आयनिक कर ले +1, तो लिहाजा जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दिस इज -1। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देख ले ये है हाइड्रोजन, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इट इज +1, इट इज -1। व्हाट इज द नेट चार्ज हेयर? यहाँ पे आपके साथ -3। रियल चार्ज? नो, इट इज फिक्टिशियस चार्ज। ये रियल चार्ज भी हो सकता है फॉर इंडिविजुअल आयंस यानी फॉर एटम्स जब वो आयन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ये रियली चार्जेस नहीं है, ये हम अपने काम को आसान बनाने के लिए करते हैं। लिहाजा +1 एंड -3। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहता हूँ कि दिस इज NaCl। अब NaCl में कोई मसला नहीं है बिकॉज इसने रियली इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और इसने गेन किए हैं, तो ये आपके साथ -1, ये आपके साथ +1, तो ये इनके ऊपर परमानेंट चार्ज भी है। तो परमानेंट चार्ज को शो करने के लिए मैं ये जो प्लस या माइनस होगा वो मैं राइट साइड पे लगाया करूँगा और ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने के लिए मैं इसको लेफ्ट पे लगाया करूँगा। लिहाजा नाउ -3 इज ऑक्सीडेशन स्टेट। परमानेंट चार्ज, लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी आयनिक बॉन्ड है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड -1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ ये एक मॉलिक्यूल है, ये है आपके साथ मिथानॉल का। अब मैं सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन हेयर, ऑक्सीजन हेयर, हाइड्रोजन हेयर। तो सबसे ताकतवर एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो आपके साथ फ्लोरीन है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है। अब इसमें और अब यहाँ पे देख ले हाइड्रोजन, इसमें से अगर हम गौर कर लें
तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड्स कार्बन, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। लिहाजा मैं लिख सकता हूँ +1 यहाँ पे -1। ये पहला बॉन्ड मैंने बना दिया आयनिक बॉन्ड। अब ये दूसरा बॉन्ड भी आप आयनिक बनाएं तो दिस इज +1। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे एक और भी माइनस बनेगा। अब यहाँ पे आप ये बॉन्ड भी आयनिक कर ले तो ये भी प्लस और आपके साथ ये भी माइनस। अच्छा, इसके बाद ये हाइड्रोजन के लिहाज से तो कार्बन पे नेगेटिव नेगेटिव आ गया तो मैं लिख सकता हूँ -3। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा +1, ऑक्सीजन गेन करेगा। मैंने ये बॉन्ड आयनिक बना दिया। तो व्हाट अबाउट कार्बन? तो कार्बन का हाइड्रोजन के लिहाज से -3, लेकिन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इसे छीन लिया तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बनेगा -2। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? +1 +1 +1, यस दैट्स फाइन। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? तो ये बॉन्ड तो आपने बना दिया है ऑलरेडी आयनिक। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये गेन करेगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपके साथ -2। अब कुछ बातें तो अब क्लियर हो चुकी है कि हमारे साथ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे मालूम कर सकते हैं। लेकिन अब ये तो बार बार लीव स्ट्रक्चर लिखना और इससे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ये समवट ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। इस मसले को ओवरकम करने के लिए कुछ रूल्स जो है वो असाइन किए गए हैं, लेकिन ये मैं क्लियर बता रहा हूँ कि ये रूल्स कुछ केसेस में काम नहीं करेंगे, मेजॉरिटी केस में ये काम करेंगे। अच्छा, कुछ रूल्स इस तरह है कि अगर आपके साथ कोई एटम अकेला मौजूद हो, कोई उनके साथ और ना हो और इन पे कोई चार्ज ना हो, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, बिकॉज इसने ना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना गेन किया है। अब एक और बात भी कि पीरियोडिक टेबल में आपके साथ जो सबसे ताकतवर एलिमेंट्स में से एक है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जब भी किसी कंपाउंड के अंदर तुम्हें नज़र आ जाए तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आप हमेशा के लिए बिल्कुल अपने माइंड में लिख लें, ये -1 आप पुट किया करें बगैर टेंशन के। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन ये फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बात याद रखा करें। तो लिहाजा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा मेजॉरिटी कंपाउंड में, लेकिन जब आपके साथ इनके साथ फ्लोरीन अटैच हो तो बस फिर ऑक्सीजन जो है वो माइनस नहीं होगा बल्कि वो प्लस होगा, बिकॉज फ्लोरीन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच सकता है। मसलन यहाँ पे आपके साथ H2O के केस में ऑक्सीजन इज -2, लेकिन आपके साथ अगर यहाँ पे आ जाएं OF2 तो यहाँ पे फ्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, तो विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। तो लिहाजा आप यहाँ पे देख लें ऑक्सीजन और ये आपके साथ फ्लोरीन, तो इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड। अगर मैं इस बॉन्ड को अब आयनिक बनाऊं तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो मैं लिख लेता हूँ +1 एंड हियर इट इज -1। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये दूसरा बॉन्ड भी, तो ये भी आपके साथ +1, तो टोटल इसे बन जाएगा +2 और ये आपके साथ -1। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड के अंदर हमेशा के लिए -1 ही होगा। क्या बाकी हेलोजन का भी -1 होगा? क्लोरीन का -1 होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो, अगर ऑक्सीजन हो तो फिर हालात डिफरेंट होंगे, फिर आपके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट ही होगा। मसलन आप लोगों को मैं देखता हूँ कि दिस इज HCl। HCl पे आप गौर कर लें, ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, लिहाजा दिस इज -1, दिस इज +1। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें HClO4 तो आप लोगों के साथ अब क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो ऑक्सीजन को आप -2 देंगे और हाइड्रोजन को आप +1 देंगे। इस तरह आप बाकी चीज़ों का ये मालूम करेंगे। तो लिहाजा फ्लोरीन कंपाउंड के अंदर -1, ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन ना हो तो मेजॉरिटी कंपाउंड में -2, कुछ केस में ये -1 होगा, कुछ केस में ये फ्रैक्शन में आ जाएगा जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
अल्कली मेटल जिसको हम कहते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट, ये इंतहाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, तो कंपाउंड के अंदर ये हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1, ये बिल्कुल सुन लें। और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनकी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंतहाई ज़्यादा है, तो ये भी आपके साथ कंपाउंड के अंदर हमेशा के लिए रखेंगे आपके साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और बाकी हाइड्रोजन अगर आपको कहीं पे नज़र आ जाए, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ हो, नॉन मेटल के साथ, तो 99% केसेस में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। लेकिन अगर ये मेटल के साथ लग जाएं, लाइक सोडियम हाइड्राइड, ये आपके साथ कैल्शियम हाइड्राइड, तो फिर हाइड्रोजन जब मेटल के साथ लग जाएं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा के लिए -1 होगा, बिकॉज फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 बना सकता है। ये कुछ उसूल थे, कुछ बातें थी जिस पे मैं जो था वो डिस्कशंस करना चाहता था और कर लिया। अब कुछ बुनियादी रूल्स आप लोगों के सामने रखे हैं, तो रूल्स से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हो तो आप चीज़ें अच्छी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। मसलन आपके सामने मैंने पहला जो MCQ यानी पॉइंट रखा है, रूल्स नंबर 1। रूल नंबर 1 में अगर आप ये देख लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट of an individual atom in a free element यानी uncombined with other element is 0। मसलन आपको मैं कहता हूं कि ये सोडियम का एक एटम है, सोडियम एलिमेंट है और एलिमेंट का ये रिप्रेजेंटेटिव है एटम, ये किसी के साथ भी नहीं मिला है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैं 0 ट्रीट करूंगा। इसी तरह आपको अगर सल्फर नजर आ जाए तो ये अनकम्बाइंड फॉर्म में है, 0। इवन कि अगर मैं कोई मॉलिक्यूल देख लूं और वो एक जैसे एटमों पर मुश्तमिल हो तो इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। पॉइंट नंबर 2, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स n। अब किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप जमा कर ले तो उसका नेट बराबर होगा उस मॉलिक्यूल के 0 चार्ज के ऊपर। अगर वो मॉलिक्यूल है तो इन तमाम एटमों का नेट चार्ज वो 0 के बराबर होगा। मसलन कैसे, आप लोगों के सामने मैंने लिख लिया है K2, मैंने लिख लिया है Cr2 और ये मैंने लिख लिया है O7। चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे देख ले, वी हैव 2 पोटाशियम, और मैंने आपको पहले भी बताया है, ये रूल्स में भी बाद में दिया गया है, लेकिन ये याद रखें कि अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यह हमेशा के लिए +1 ही होगा। तो लिहाजा 2 × +1, तो यह आ जाएगा 2 × +1, बिकॉज एक पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। अब आपके साथ ये क्रोमियम है, क्रोमियम का हम कितने ही डालें, लेकिन यहाँ पे आप देखें ऑक्सीजन, तो आपके साथ ऑक्सीजन -14, बिकॉज एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और 7 का हो जाएगा -14। अब इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। तो अब अगर आप देखें दिस इज +2 और यहाँ पे मैं +2 तो मैंने कर लिया। अब इस +2 के साथ मैं वो कौन सा हैंस जो है वो ऐड कर लूँ कि जब मैं इसको -14 के साथ जमा कर लूँ तो मेरे साथ ओवरऑल चार्ज 0 आ जाए। तो ये 2 को अगर मैं यहाँ पे 12 ऐड कर लूँ तो ये ओवरऑल चार्ज किसके बराबर होगा, 0। तो इट मीन्स कि 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +12 और एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6, जिसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे, वो आपको एक और तरीके भी बताएंगे, डोंट वरी। लेकिन अगर आप लोगों के साथ यहाँ पे कोई चार्ज हो तो फिर आप जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को जमा कर लेंगे वो उस चार्ज के बराबर ही होंगे। इसके बाद जो बातें मैंने आपको की वो यहाँ पे आपको दी गई है कि इन देयर कंपाउंड्स द ग्रुप 1 मेटल्स हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये दूसरा आपके साथ ग्रुप 2 ये भी इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए देगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में -1 होगा।
और इन इट्स कंपाउंड हाइड्रोजन हैज यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, लेकिन ये बात सुन ले कि ये जब नॉन मेटल के साथ लगा होगा, मेटल के साथ ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है और करता है। इन इट्स कंपाउंड ऑक्सीजन यूजुअली हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, लेकिन जब इनके साथ फ्लोरीन मौजूद होगा तो फिर इसका +2 भी हो सकता है, लेकिन वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। और आपके सामने बाकी मैंने लिखा है इन बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मींस जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो, उनके एटम जितनी भी हो नो प्रॉब्लम, लेकिन जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स हो इन बाइनरी कंपाउंड विद अ मेटल, अगर मैं ग्रुप नंबर 7 को लूँगा मेटल के साथ, जब ये आपके साथ बाइनरी कंपाउंड बनाएगा तो ग्रुप नंबर 7 जिसको हम हेलोजन कहते हैं उनका -1 होगा, और आपके साथ ये जो ऑक्सीजन की फैमिली है इसका -2 होगा, और नाइट्रोजन का -3 होगा, बशर्ते कि ये बाइनरी कंपाउंड भी बनाए और ये किसी मेटल्स के साथ लगे हो। अब हम इन उसूलों को एक एक करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने कुछ कंपाउंड्स पड़े हैं जिसको मैं कहता हूँ कि इसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर लें और कोशिश भी कर लें कि एक एक पॉइंट को आप अंडरस्टैंड कर लें। मसलन आप लोगों के सामने मैंने रख लिया है कि BrO2। अब आपको ये कहा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर ले, लेट सपोज ब्रोमीन को। हमारे बहुत से स्टूडेंट इन मुश्किलात में होते हैं कि उनका ख्याल ये होता है कि हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। नो, ये मैंने बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि जब हेलोजन मेटल के साथ कोई बॉन्ड बनाता है तो इनका -1 होगा, लेकिन अगर ये मिलता है किसी नॉन मेटल के साथ तो नॉन मेटल में अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कम है फ्लोरीन से, तो बाकी मेंबर से ये ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन की मौजूदगी में ये +1 की तरफ जाएगा, लेकिन बाकी मेंबर के मुकाबले में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2, बिकॉज हम तमाम के तमाम कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड ही डील करते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और आपके साथ ब्रोमीन को हम लोगों ने मालूम करना होगा, तो आप लिखेंगे कि दिस इज़ Br और आपके साथ +2 और ये आपके साथ -2। ये मैंने +2 मैंने लिख लिया कि यहाँ पे दो मेरे साथ ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, बिकॉज मैंने लिख लिया है, और यहाँ पे इसको मैं बराबर कर लेता हूँ कि इट इज़ इक्वल टू 0, बिकॉज मैंने कह दिया है कि तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट को जब आप जमा कर लें तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट उस आयन्स या मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा। तो अगर ये मॉलिक्यूल है और इस पर नेट चार्ज 0 है तो आई विल राइट 0, और ये आ जाएगा आपके साथ कि ब्रोमीन और आपके साथ -4 इज इक्वल टू 0, तो हेयर Br इज इक्वल टू +4। मेरे ख्याल में बात क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख लेता हूं और ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग आंसर करेंगे। मैं लिखता हूं Cl2 एंड O, Cl2, यहां से मैं इसको लिख लेता हूं Cl2O6, O6। अब यहाँ पे देखिए परेशान नहीं होना है, ऑक्सीजन मौजूद है तो क्लोरीन के मुतालिक माइनस का सोच छोड़ दे। आपने सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना है, जो मैंने आपको रूल्स लिखवा दिए हैं। अब यहाँ पे देख लें क्लोरीन है लेकिन उनके साथ ऑक्सीजन भी मौजूद है, लिहाजा मैं इसको अब इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये है 2 और आपके साथ क्लोरीन, ये 6 मल्टीप्लाइड बाई -2 बिकॉज एस ऑक्सीजन का, और ये बनेगा 0। तो 2 क्लोरीन -12 इज इक्वल टू 0, तो 2 क्लोरीन इट इज 12, क्लोरीन इज इक्वल टू 6। तो एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, इट इज इक्वल टू +6। अच्छा, अब एक पॉइंट और, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं कहता हूं कि दिस इज PO3, आप लोगों के साथ कंपाउंड दिया गया है PO4, या आपके साथ आ गया, या लेट सपोज दिस इज SO4 -2, ये इस स्पीशीज पे परमानेंट चार्ज है।
अब यहाँ पे देखिए यू पीपल हैव ऑक्सीजन एंड यू पीपल हैव सल्फर। सल्फर के मुतालिक हमें ये पता है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, लेकिन जब ये मेटल के साथ बाइनरी कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे तो कोई मेटल नहीं है, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन है। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लिहाजा आप लिखेंगे S+4 मल्टीप्लाइड बाई -2 इट इज इक्वल टू परमानेंट चार्ज, तो इट इज इक्वल टू -2, तो S -8 इज इक्वल टू -2, तो S -2 प्लस आपके साथ ये 8 और ये आ जाएगा आपके साथ +6। मेरे ख्याल में बात क्लियर हो चुकी होगी। अब एक और एग्जांपल भी मैं ले लेता हूं ताकि आप लोग और भी अपने टॉपिक पे यकीन कर लें। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं कहता हूं कि Cr2O7-2 आपका मालूम कौन सा है? ऑक्सीजन नोन है, बिकॉज मेटल के साथ जब ये मिलता है तो मैंने कहा कि मेजॉरिटी केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपके साथ -2 होगा। अब यहाँ पे देख लें, आप इसको लिख सकते हैं कि 2 क्रोमियम, हेयर इज 2 क्रोमियम, ये बनेगा आपके साथ +7 एंड हेयर इट इज -2 बिकॉज 7 और एक ऑक्सीजन का -2 इट मस्ट बी इक्वल टू ओवरऑल चार्ज, तो ये बनेगा आपके साथ -2, तो 2 क्रोमियम -14 is equal to -2, तो 2 क्रोमियम is equal to 12 and क्रोमियम is equal to 6, तो एक क्रोमियम का आपके साथ +6। आप यहाँ पे आ जाए, यू पीपल है KMnO4, मैं एक एक को अब जल्दी जल्दी निपटा लेता हूँ। KMnO4 पोटाशियम का ताल्लुक है ग्रुप नंबर 1 के साथ, और ग्रुप नंबर 1 के मुतालिक मैंने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखी है। +1 ऑक्सीजन है -2 और इसका हम मालूम करेंगे बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो लिहाजा मैं इसको लिख लूँगा कि इट इज़ +1 और हेयर इट इज़ मैंगनीज +4 और एक ऑक्सीजन का -2 ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू 0, तो मैंगनीज +1 -8 इज इक्वल टू 0, मैंगनीज इज इक्वल टू -7 और ये बराबर है 0, तो मैंगनीज इज इक्वल टू +7। आई थिंक इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, +7। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स पे मैं मज़ीद भी बात करना चाहता हूँ कि कुछ मॉलिक्यूलों में ज़रा कभी कभी डिफरेंट हालात भी होते हैं। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ और वो आप लोगों के साथ भी आई वुड लाइक कि आप लोग भी वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें। तो मैं ग्लूकोज की एग्ज़ाम्पल जो है वो ले लेता हूँ और फिर इसके बाद 2-3 एग्ज़ाम्पल और कर लेते हैं और फिर क्लास ख़त्म कर लेते हैं। लेट्स सी।